नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी बोर्ड में आने वाले निबंध की एक सूची आप लोगों को बताएंगे। यानी निबंध पर बात करेंगे कि जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इनमें से ही आपकी परीक्षा में निबंध पूछे जाएंगे। आपको ये तैयार कर लेने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इनमें से ही कोई न कोई आपको निबंध मिल जाएगा। हम इसमें निबंध पर भी बात करेंगे, उसमें क्या लिखना है हम वो समरी भी आपको बताते चलेंगे कि क्या लिखना रहेगा, कैसे लिखना रहेगा, जिससे कि आपकी तैयारी आसानी से होती रहे। सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है अनुशासन की महत्ता विषय पर निबंध लिखिए। अनुशासन की महत्ता पर आपको निबंध लिखना रहेगा। इसमें आप क्या लिखेंगे कि भाई अनुशासन क्या होता है, प्रस्तावना लिखेंगे। देखिए, सब निबंध में आपको प्रस्तावना लिखनी है, फिर एक मुख्य भाग रहेगा उसका निबंध का, उस पर बात करनी है। इसके बाद आपको बात करनी रहेगी निष्कर्ष पर। हमने आपको पहले भी बताया है निबंध से संबंधित खंड में कि जब हम प्रस्तावना लिखते हैं तो ये किसी हम सकारात्मक पद से शुरू कर सकते हैं, किसी हम कहावत से, उक्ति से शुरू कर सकते हैं। प्रस्तावना हमारी रहती है किसी भी निबंध के बारे में बताई गई भूमिका। एक भूमिका जो होती है कि इसमें क्या क्या हम बताने वाले हैं या इस चीज से संबंधित क्या क्या चीजें हैं, उसके सकारात्मक पहलू जो होते हैं वो बताते हैं। मुख्य भाग में हम बात करते हैं अपने अन्य निबंध के संबंध में। अगर 500 शब्द का है, 1000 शब्द का है या 1500 शब्द का है, जो भी आपकी शब्द सीमा है उसके हिसाब से हमारा मुख्य भाग लिखा जाता है, जिससे कि आसानी से हम उसको कंप्लीट कर पाएं, कम समय में अपनी पूरी बात रख पाएं। इसलिए हमें शब्दों का ध्यान बहुत रखना रहता है। निष्कर्ष में हम लिखते हैं जो हम निबंध के बारे में पूरा लिखे हैं, उस निबंध से संबंधित और जो बातें होती हैं वो हम निष्कर्ष में लिखते हैं। तो इस प्रकार हमारा निबंध तैयार होता है। तो अनुशासन से संबंधित जब हम बात करेंगे तो इससे संबंधित हमारी बात होगी कि भाई हमारे जीवन में अनुशासन क्यों महत्वपूर्ण है, अनुशासन का क्या महत्व है, अनुशासित व्यक्ति क्या करता है, जीवन में कैसे तरक्की कर सकता है, अनुशासित व्यक्ति के लिए क्या क्या मर्यादाएं होनी चाहिए, यानी क्या क्या सीमाएं होनी चाहिए। उदाहरण हम इससे संबंधित देंगे। एक बहुत बढ़िया उदाहरण आपको बता रहे हैं कि जैसे जो पतंग होती है वो एक डोरी से बंधी होती है। यदि वो डोरी से बंधी रहती है तब तक वो ऊपर उड़ती रहती है, जैसे डोरी से कट जाती है तो पतंग नीचे आ जाती है। यानी अनुशासन को हम डोरी मान सकते हैं। ऐसे हमारा जीवन है। हम विद्यार्थी हैं तो हमारा विद्यार्थी जीवन के लिए अनुशासन है, यानी हमें समय पर पढ़ना है, विद्यालय जाना है, अपना कार्य करना है। तो हमारा अनुशासन जो है इससे संबंधित होगा। तो ये चीजें हमें अनुशासन के लिए लिखनी रहेंगी, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो इस प्रकार हमें अनुशासन से संबंधित निबंध लिखना रहेगा यदि आता है। बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, बहुत बार ये पूछा गया है, 14, 15, 16, 17 लगभग हर एक साल में पूछा जाता है किसी न किसी रूप में। तो हमें ये निबंध लिखना रहेगा। एक चीज दोस्तों हमें और ध्यान रखनी है कि निबंध जैसे अगर उसमें 4 टॉपिक हैं, 5 टॉपिक हैं, 4 विकल्प या 5 विकल्प हैं, तो हमें उसमें से वो विकल्प उठाना है, वो विकल्प पकड़ना है जिसके बारे में हमारी समझ थोड़ी अच्छी हो। यदि हमारी समझ अच्छी होगी तो हम कम समय में अपनी शब्द सीमा पूरी कर लेंगे, यानी अपना निबंध पूरा कर लेंगे। यदि हमारी उससे संबंधित समझ बहुत अच्छी नहीं है तो हम सोचते रहेंगे और हमारी समय भी उसमें खराब होता है और चीजें इतनी बेहतरी से हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम पहले यही चीज देखेंगे कि हमारी किसमें समझ अच्छी है, उस टॉपिक को हम लेके आगे चलेंगे। अगला जो हमारे लिए महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है वो है किसी की गई यात्रा का रोचक वर्णन। कई बार आप लोग कहीं घूमने जाते हैं, मान लो आप किसी ट्रिप पर गए, मान लेते हैं आप आगरा जाते हैं, तो आपको इससे संबंधित लिखना रहेगा। अपने शब्दों में निबंध लिखना रहता है, इसलिए निबंध की कोई मर्यादा वैसी सीमा नहीं रहती है कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, यही होना चाहिए। बस उसकी मर्यादा इतनी है कि आपकी भाषा सधी हो, आपकी भाषा परफेक्ट हो, आपकी शब्द रचना अच्छी हो। यदि आप मान लेते हैं कोई निबंध, उसमें अंत में था, थी, थे, जो भी शब्द लगना है वो सही से लगा हो, यानी हमें उसमें काल का ध्यान रखना पड़ता है। शब्द जो हम बनाएंगे, शब्द रचना जो हमारी होगी, तो वर्तमान काल का है, भूतकाल का है, भविष्य काल का है, इस चीज पर हमें ध्यान देना रहता है। यानी हमारा जो शब्द का अंत हो वो एक काल के अंतर्गत ही होना चाहिए।
ट्रिप की बात करते हैं यानी यात्रा की बात करते हैं, तो जब आप यात्रा में जाते हैं तो प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, सबसे पहले उस यात्रा की जगह का नाम लिखेंगे। इसके बाद मुख्य भाग पर आएंगे तो उसमें हम लिखेंगे कि आपने वहाँ क्या क्या देखा, आपको वहाँ क्या अच्छा लगा, कैसे आप गए, आपकी यात्रा कैसी हो सकती है, आपके साथ कौन कौन गया, आपको वहाँ क्या नई चीज़ें देखने को मिली, क्या आपके वहाँ बदली, मान लो वहाँ आप जाते हैं तो कोई नई चीज़ देखते हैं आपकी संस्कृति से तो वो अलग आपको दिख रही है, तो उसके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं। वहाँ के पहनावे के बारे में आप जिक्र कर सकते हैं, वहाँ की अन्य बातों के बोली के बारे में जिक्र कर सकते हैं। निष्कर्ष हमारा क्या इसमें रहेगा, हमारा निष्कर्ष ऐसा रहेगा कि हाँ भाई ठीक है, हम इस ट्रिप पर गए थे, हमें बहुत अच्छा लगा और समय मिलेगा तो हम अन्य जगहों का भ्रमण करने की कोशिश करेंगे। यानी फिर से हमारा जो निष्कर्ष रहेगा वो सकारात्मक ही रहेगा कि आगे हम और कोशिश करेंगे कि और जगहों पर जाएं, और जगहों को देखें या और जगहों को समझें, सीखें। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण रहने वाला है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, किसी यात्रा का विवरण। इसके बाद हम अगले निबंध पर अगर आते हैं तो ये है हमारे लिए महत्वपूर्ण, जो कई बार पूछा गया है, किसी देखे हुए मेले का वर्णन कीजिए। अब इसमें क्या करना है, जैसे मान लो आप कभी कोई मेला देखने जाते हैं, दशहरे का मेला देखने जाते हैं मान लेते हैं, तो आपको इसके बारे में लिखना है, प्रस्तावना वैसे लिखेंगे और आपको मुख्य भाग रहेगा, आपका निष्कर्ष रहेगा। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, सबसे पहले उस मेले का जिक्र करेंगे कि आप कौन से मेले में गए थे और वो मेला कब लगता है। भाई जैसे दशहरे का है तो दिवाली के पास लगता है, या आपको अगर महीना याद रहता है तो महीने के बारे में लिख देंगे। मुख्य भाग में हम आते हैं तो हम लिखेंगे कि इसमें आपने क्या देखा, क्या नया देखा, क्या सीखा, क्या किया, किसके साथ गए, कैसा लगा, क्या नई नई चीजें आपने देखी, कैसा। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि हाँ आपको वहां से जाके कुछ सीखने को मिला, कुछ नई चीजें मिली, और मेला जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए इस पे भी आपको अपने विचार रखने रहेंगे। तो ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, कई बार इससे संबंधित भी हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, निबंध पूछा जाता है, तो ये हमें लिखना रहेगा। शब्द सीमा का हमें ध्यान रखना है, तो अपने आप हमारा निबंध भी अच्छा हो जाएगा, और जो चीजें हम बता रहे हैं आपको अगर याद रख पाए, याद रख लिए, सोच लिए वहां पे परीक्षा में, तो आपका नंबर बढ़िया आ जाएगा। और हम इसमें बात करते हैं तो क्रिकेट मैच का जिक्र, हम जैसे इस पर अगर आ जाता है कि किसी क्रिकेट मैच का आपको देखा, हाल बताओ, इसमें हम क्या लिखेंगे, क्रिकेट के बारे में अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे कि मैच कब हुआ था, ये मैच कब हुआ था, कौन सा खिलाड़ी इसमें जीता था, किस किस देश के बीच था। मुख्य भाग में हम उस क्रिकेट से संबंधित सारी बात लिख देंगे। पहले तो हम क्रिकेट से संबंधित कुछ बातें लिखेंगे, फिर हम उसमें जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, मान लो वो 2024 में खेला गया, 2023 में खेला गया, उससे संबंधित बात लिखेंगे। 2020 था या कैसा था, उससे संबंधित बात लिखेंगे। एक दो खिलाड़ियों से संबंधित बात लिखेंगे जो आपको अच्छे लगे उसमें, मतलब कोई बॉलिंग करता है वो पसंद आया, या बैटिंग करता हुआ वो पसंद आया, आपको उसमें क्या अच्छा लगा वो चीज़ लिख देंगे। फिर निष्कर्ष पे आ जाएंगे, तो निष्कर्ष में क्या लिख देंगे कि हाँ ठीक है, आपने इसको बहुत एंजॉय किया और ये इस देश का मैच था और आपको इसमें से ये सीखने को मिला, ऐसे ऐसे करके आप इसको अपनी भाषाओं में पूरा कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित। इस पर भी बहुत बार प्रश्न आए हैं, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्रिकेट की बात हो जाती है। ये ऐसे हैं जो आप इनको थोड़ा भी अगर सही से पढ़ लोगे तो ये सारे आपको तुरंत याद हो जाएंगे, इसमें आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला है छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। ये अनुशासन वही वाला अनुशासन है जो आपने पहले पढ़ा है, ये वही वाला अनुशासन है, बस इसमें थोड़ा शब्द बदल जाएंगे, यानी इसका हम संपर्क कर देंगे छात्र जीवन से, फिर इसमें लगभग वही चीजें लिखनी रहेंगी। अगला आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप। ठीक है, ये जनसंख्या वृद्धि राष्ट्रीय समस्या, ये जनसंख्या वृद्धि की समस्या और इसके निराकार के उपाय। ये भी बहुत बार पूछा गया है, जनसंख्या वृद्धि। ये जनसंख्या पर निबंध जो भी आएगा उसमें सब में क्या लिखना आपको रहेगा, प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। ठीक है, अब इसमें हम समझते हैं प्रस्तावना में क्या आएगा। प्रस्तावना में आएगा, देखिए जैसे भारत है तो कृषि प्रधान देश है, यहाँ से हम अपनी बात शुरू कर सकते हैं। इसमें रहने वाले लोग कितने ग्रामीण हैं, कितने शहरी हैं, और हम ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, हमारे भारत में
अभी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, हम किस नंबर पर हैं, चीन के बाद हम हैं, तो ये चीजें इसमें लिख सकते हैं। जब हम मुख्य भाग में आएंगे तो इसमें हम लिखेंगे जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या बढ़ने से नुकसान क्या है, जैसे रोजगार पर फर्क पड़ेगा इसका, और संसाधनों पर फर्क पड़ेगा, जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो संसाधनों पर फर्क पड़ेगा, चिकित्सा सुविधा उतनी नहीं दिलाई जा सकती है। ऐसे करके हम इसके मुख्य भाग में पार्ट लिख देंगे। निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में लिख देंगे कि अगर जनसंख्या ऐसे बढ़ती रही तो हमारा ये नुकसान रहेगा, ये ऐसी ऐसी चीजें हम फेस करेंगे, हमारा देश इन समस्याओं में हमेशा उलझा रहेगा। जनसंख्या वृद्धि किसी भी देश के लिए जो है अच्छी चीज नहीं होती है। आप एक चीज समझो, जैसे 100 लोग हैं एक जगह पर रहते, तो 100 लोगों का उपचार अच्छे से किया जा सकता है। अब वहीं पर एकदम से 1500 लोग आ जाएं तो संसाधन बंटने लगेंगे, कुछ लोगों को मिलेंगे, कुछ को बिल्कुल नहीं मिलेंगे, और जिनको मिलेंगे उनको भी पूरे नहीं मिलेंगे। ये समस्याएं आती हैं, वो चाहे ग्रामीण स्तर पर रहे या शहरी स्तर पर रहे, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमें ये वाला टॉपिक भी पूरा कर लेना रहेगा। अब और चीजें अगर हम देखते हैं, अगला हमारे लिए जो महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो यह है जल संरक्षण। जल संरक्षण की आवश्यकता। ठीक है, जल संरक्षण की आवश्यकता पर निबंध लिखिए। जल ही जीवन है ये बोला जा सकता है, जल संरक्षण बोला जा सकता है, इसके उपाय पूछे जा सकते हैं। इसमें देखिए क्या लिखना है, जल संरक्षण। सबसे पहले हम ये लिखेंगे जल हमारे लिए आवश्यक क्यों है, फिर जल सब पेड़ पौधे हों या वृक्ष या प्राणी, सबके लिए जल आवश्यक है ना। फिर पृथ्वी पर कितना जल है इसके बारे में लिखेंगे। इसमें हम ये लिखेंगे संरक्षण करने से लाभ क्या है, जैसे कि हम आगे भविष्य के लिए जल बचा सकते हैं। मुख्य भाग में जब आएंगे हम, तो मुख्य भाग में हम क्या लिखेंगे, संरक्षण के। इसमें हम लिखेंगे कि जैसे मान लो धीरे धीरे जल हमारा समाप्त होता जा रहा है, सागर का जो जल है वो बहुत ज्यादा खारा है, उसको हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा उसमें हमें मशीनरी लगानी पड़ेगी तब वो पीने लायक होगा। ऐसे करके कुछ चीजें हम इसमें लिखेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, हम इसको संरक्षण कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे, और संरक्षण से हमें भविष्य में क्या क्या लाभ होने वाले हैं ये हम चीजें लिख देंगे। इस प्रकार ये निबंध हम पूरा करेंगे। संरक्षण देखिए वैसे भी जरूरी है, वैसे तो ये एक हिसाब से भूगोल का टॉपिक बनेगा, जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो ये पर्यावरण और भूगोल का ये टॉपिक बनेगा, वहां पर आप इसको फिर से पढ़ेंगे। संरक्षण हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा जो जीवन है जल के बिना कुछ नहीं है। अगला जो आएगा वो है जीवन में खेलकूद की उपयोगिता। जीवन में खेलकूद की उपयोगिता, ठीक है। इस पर हम अगर लिखने चलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, खेलकूद क्यों जरूरी है। सबसे पहले ये लिखेंगे कि भाई खेलकूद हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, हर व्यक्ति को हमेशा खेलना चाहिए या हर बच्चे को खेलना चाहिए। मानसिक विकास होता है और क्या क्या चीजें होती हैं, शारीरिक विकास होता है। मुख्य भाग में जब आएंगे तो हम उससे संबंधित लिख देंगे। खेल के स्कोप क्या है, स्कोप मतलब क्या है कि खेल अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं या कोई भी खेल अच्छा खेल लेते हैं तो उससे आपका जीवन संरचना भी होती है, जीवन के लिए वो बहुत लाभदायक रहता है। निष्कर्ष में लिख देंगे कि खेल से हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है और हमारे रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। ऐसे करके लिख के इसको हम पूरा करेंगे। इसलिए हम कहते हैं आपका वैसा टॉपिक होना चाहिए जो जिसके बारे में आपकी पकड़ अच्छी है, यानी जिस पर आप शब्द बना सकते हैं, भाषा बना सकते हैं, वो आप उठाएंगे। ये सूची ऐसी है, सूची बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही आपका कोई न कोई निबंध मिल जाएगा। बस आपको ये बातें ध्यान रखनी है जो हम आपको बता रहे हैं। फिर अगला आता है देश के प्रति हमारा कर्तव्य। जो अगला हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है वह देश के प्रति हमारा कर्तव्य या फिर देश प्रेम, ये दोनों चीजें इसमें आ जाएंगी। तो देखिए देश प्रेम, इस पर तो आप सबको मालूम है, 15 अगस्त का भी जिक्र कर सकते हैं, 26 जनवरी का जिक्र कर सकते हैं, आंदोलन जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के हुए हैं उनका जिक्र कर सकते हैं। प्रस्तावना हमारी रहेगी, हमारी भक्ति भावना से संबंधित रहनी चाहिए। मुख्य भाग में हमारा आंदोलन या जो बीच में चीजें हुई हैं हमारे देश को आजाद कराने उनसे होनी चाहिए। निष्कर्ष हमारा सकारात्मक होना चाहिए, जो कि ये बताए कि देश प्रेम की अगर भावना रहेगी तो हम अपने देश को सुरक्षा दे सकते हैं, अपने देश का हित सोच सकते हैं, अपने देश के साथ हम हमेशा अच्छी चीजें, सकारात्मक चीजें कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इस नजर से रहने वाला है देश प्रेम के लिए। इसके बाद जो आता है हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक वो आता है परिश्रम का महत्व।
या परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ये दोनों में से कुछ भी लिखा आ सकता है। तो जो हमने अनुशासन में लिखा है उसी से संबंधित ये है। इसमें यह है कि हमें केवल श्रम की बातें करनी है कि यदि हम परिश्रम कर रहे हैं तो हम कितना सफल होंगे, क्या हमारा लाभ है, क्या हमें लाभ मिलेगा, क्या चीजें हमारे जीवन में अच्छी होंगी। तो ये हमारा उससे संबंधित रहने वाला है, जैसे हमने अनुशासन पर लिखा था। आगे का जो हमारा आएगा वो है प्रदूषण। प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी प्रदूषण, इसमें हम प्रस्तावना में लिखेंगे कि प्रदूषण यदि होता है तो उससे क्या नुकसान होता है, जीव को क्या नुकसान है, जीवन को क्या नुकसान है, यानी इससे संबंधित हम प्रस्तावना लिख देंगे। मुख्य भाग में हम लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार, 3 प्रकार 4 प्रकार जो भी रहता है, वैसे है तो कई प्रकार का। समुद्र का प्रदूषण अलग है, वायु का प्रदूषण अलग है, मशीन का प्रदूषण अलग है। तो इस प्रकार प्रदूषण कई प्रकार का है जो कि अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करता है। तो हमें ये लिखना रहेगा। समाधान में हम क्या लिखेंगे, जब बात आएगी समाधान की, तो समाधान में हम लिखेंगे कि भाई जो चीजें अति हो रही हैं, यानी जो चीजें हमारे प्रदूषण का कारण बन रही हैं, उन चीजों पर थोड़ी थोड़ी रोकथाम की जाए, थोड़ी थोड़ी रोकने का प्रयास किया जाए। तो ये हमारे प्रदूषण का समाधान में लिख देंगे। इसमें आपके जो समाधान लिखे जाएंगे मुख्य भाग में लिखे जाएंगे, मुख्य भाग में हम समाधान लिखेंगे। और निष्कर्ष जब लिखेंगे तो निष्कर्ष हमारा ऐसा होना चाहिए जो समाधान से संबंधित होगा। मतलब निष्कर्ष में भी हम लिखेंगे कि हाँ, हम आजकल प्रदूषण से बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं, या हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, लेकिन यदि बताए गए समाधान किए जाएं या उन पर बात किया जाए तो हम इसका हल जल्दी पा सकते हैं। ऐसे करके इसको हम हल करेंगे तो ये हमारे समाधान की बात हो जाएगी। इस प्रकार हमारा प्रदूषण वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा और प्रदूषण पे हम इस प्रकार काम कर सकते हैं, यानी हम निबंध लिख सकते हैं। अगले टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो अगला टॉपिक हमारे लिए फिर से महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। वो है बेरोजगारी। यानी अगला टॉपिक हमारा जो अंतिम है इस पेज का, वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी पर हम क्या बात करेंगे। बेरोजगारी भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे संबंधित हमेशा पूछे जाते हैं। तो बेरोजगारी, इसमें हम लिखेंगे कि जनसंख्या, देखो बेरोजगारी का एक सबसे बड़ा जो कारण है अपने बीच में, वो जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि है ना, बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा कारण है। तो जनसंख्या यदि कम होगी तो बेरोजगारी हमारी थोड़ी कम हो जाएगी। यानी जब हमारे साधन जो हैं वो लोगों में आराम से पहुंचते रहेंगे, संसाधन लोगों में पहुंचते रहेंगे, तो बेरोजगारी कम होती रहेगी। इसमें बेरोजगारी के प्रकार लिखेंगे, जैसे ऐच्छिक है, अनैच्छिक है। इसमें हम लिखेंगे बेरोजगारी के दुष्प्रभाव क्या होते हैं। इसमें हम मुख्य भाग में ये भी लिखेंगे कि रोकने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। यानी आपका इसमें बेरोजगारी रोकने के कारण भी आपको लिखने रहेंगे, और निष्कर्ष में भी वो चीज़ हमें दिखनी चाहिए कि बेरोजगारी में जब हम निष्कर्ष पर जाएंगे तो यदि जनसंख्या पर रोक लगा दी जाए तो हमारी बेरोजगारी रुक सकती है। या बहुत लोग आजकल क्या होता है, आपने देखा होगा, एक सरकारी नौकरी का ट्रेंड बन गया है कि उतने समय तक, लंबे समय तक सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई करते रहते हैं और वो भी धीरे धीरे बेरोजगारी की श्रेणी में आते रहते हैं किसी न किसी कारण से। तो ये हमें बेरोजगारी पर पढ़ना रहेगा। इसके अलावा और अगर हम बात करते हैं भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार पर निबंध आएगा। भ्रष्टाचार पर निबंध में हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि जैसे जो बहुत ज़्यादा लोग जल्दी काम कराने के चक्कर में भ्रष्टाचार फैलता है। भ्रष्टाचार ऑफिस में है या कहाँ पर है, जो भी आपकी समझ में आता है, तो भ्रष्टाचार से संबंधित बात लिखेंगे। मेरा प्रिय कवि, इसमें ये हम अगर तैयार कर लेंगे तो इससे संबंधित हम जीवनी भी लिख सकते हैं, जो हमारी जीवनी पूछी जाती है, और कवि से संबंधित हम चीज़ें भी उसमें लिख सकते हैं। कब किसी कवि का जन्म के बारे में लिखना है, उनकी रचनाएं लिखनी रहेंगी। ये ऐसे करके हम इसको पूरा करेंगे। मेरा प्रिय नेता, इनमें जो हम निबंध लिखेंगे तो जो नेता जीवित हैं उनके बारे में ही लिखेंगे। मान लो आपको मोदी जी पसंद हैं, आपको कोई भी यदि आपको नेता पसंद है तो उनके बारे में हम इस पे लिखेंगे। प्रिय साहित्यकार, इसमें जो हम ये निबंध जो होता है साहित्यकार का, ये आपका लेखक से संबंधित निबंध होता है
किसी लेखक के बारे में बात करेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे, उन्होंने क्या गद्य में लिखा है, क्या उनका योगदान है, हिंदी में क्या योगदान है, उसके बारे में लिखेंगे। मेरी प्रिय पुस्तक, यदि आपको कोई पुस्तक पढ़ना पसंद है, जैसे रामचरितमानस है, ये जो भी है उसके बारे में आप इसमें लिखेंगे। आपका ये निबंध ऐसे लिखा जाएगा। अगला आता है मोबाइल के दुष्परिणाम। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, हमेशा पूछा जाने वाला निबंध है। इसमें हम क्या लिखेंगे कि आप जैसे मोबाइल बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हैं, स्वास्थ्य पर नुकसान उससे लिखेंगे, या उसका हम करियर पर नुकसान लिखेंगे, समय की बर्बादी लिखेंगे। ऐसे करके इसको हम पूरा करेंगे। ट्रैफिक नियमों का पालन, इस पर निबंध जो लिखा जाएगा उसमें क्या लिखेंगे कि ट्रैफिक के नियम पालन करने से सुरक्षित रहेंगे, यातायात बाधित नहीं होगा और हम एक जिम्मेदार नागरिक कहलाएंगे। अनुशासन में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला है योग शिक्षा का महत्व। इसमें क्या होता है कि हम खेल कूद में अगर जाएंगे यानी योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, हमारा दिमाग या हमारा मस्तिष्क बेहतर काम करेगा, हमारा शारीरिक अंग पुष्ट रहेगा। ऐसे करके इसको हम लिखेंगे। राष्ट्रीय एकता, ये हमारा देश प्रेम जैसे हम लिखे थे ना, उससे संबंधित रहेगा। वन महोत्सव, इसमें हम वनों से संबंधित लिखेंगे कि वन होने से क्या लाभ है, अभी कितना वन है धरती पर और क्या क्या वनों में किया जा सकता है, वनों से लाभ क्या रहते हैं, इस पर लिखेंगे। फिर अगला जो निबंध रहेगा विद्यालय पुस्तकालय का महत्व। ये विद्यालय में पुस्तकालय क्यों होना चाहिए उससे संबंधित है ये। तो ये इसलिए होता है कि भाई ठीक है, यदि हमारे विद्यालय में पुस्तकालय है तो हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं, बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, नई नई किताबें खरीद ली जा सकती हैं। देखिए सारी किताबें खरीदी नहीं जा सकती हैं, इसलिए पुस्तकालय में किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं। वृक्षारोपण और वन महोत्सव, ये दोनों एक जैसे रहेंगे, इनको आपको एक जैसे ही लिखना रहेगा। इसके बाद अगला आता है वनों की रक्षा, ये भी वृक्षारोपण जैसा है। सठ सुधरें सत्संगति पाई, ये हाँ ये आपको अलग से बताना था, ये इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार कोई उक्ति या सूक्ति दे दी जाएगी आपको, उससे संबंधित आपको निबंध लिखने रहेंगे कि मतलब उसका व्याख्या करें कि वो कहाँ से ली गई है, उसके बारे में क्या बताया गया है, कि कौन सुधरता है तो कैसी संगति पहुंचती है, संगति से संबंधित ये आपका रहेगा। बुरे लोग अगर अच्छे लोगों की संगत में आते हैं तो वो सुधर जाते हैं। सड़क दुर्घटना कारण निवारण, इस ये आपका ट्रैफिक वाले जैसा ही रहेगा, जैसे आपने ट्रैफिक वाले में लिखा था वही वाली चीजें इसमें आएंगी। सदाचार है, ये अनुशासन पर रहेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी देश प्रेम वाला निबंध आपका रहने वाला है। जैसे देश प्रेम पर हम लिखेंगे वही वाला इसमें भी लिख लेंगे। फिर अगला है सुरक्षित यात्रा, ये आपकी यात्रा वृत्तांत रहेगा। स्वच्छ भारत देश प्रेम, स्वच्छ भारत स्वास्थ्य, ये जो है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण निबंध है, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इतने निबंध यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपका बेहतर तरीके से निबंध का टॉपिक तो अपने आप हल हो जाएगा। फिर भी यदि कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट में मैसेज करके पूछ